तो सारे भैया ने मेरी राम राम। राम राम सर। राम राम। सर आज आप स्पेशल गुजरात से आए हैं यहाँ पर इंद्री हलके में सुरेंद्र जी के लिए, या कैसे आना हुआ सर इस कार्यक्रम? हमने यहाँ आगे दौरा किया था जी ये युवा में एक उत्साह देखा मैंने जी सर। कि वो छोटी उम्र में वो पंचायत सरपंच बना, उसको हरियाणा का प्रदेश का अवार्ड भी पंचायत को मिला। उसके गांव में उन्होंने शुरुआत की, वहाँ हाईटेक बस स्टॉप पर भी बनवाया जहाँ वाईफाई भी होता है, गीजर भी होती है। वो बंदा में कुछ करने की ताकत है। तो मेरे विस्तार में ऐसा हुए तो पूरे इंडिया में मेरी विधानसभा सब नंबर में रहे, ऐसा उत्साह उन्होंने देखा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना और माता वाली बात है, वो दर्शन यहाँ इंद्री विधानसभा में हमको देखने का मिला। तो आपको लगता है कि सुरेंद्र उड़ाना क्रिकेट को लेके जीत निश्चित कर सकते हैं? पार्टी सर्वे करा लेगी, वो पार्टी नहीं करेगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है तो वो जीत की सिफारिश करेगी। आप उनकी सिफारिश करेंगे सर? ये पब्लिक है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, पब्लिक बोलेगी तो हमको उड़ाना चाहिए तो उड़ाना चाहिए। सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी युवा अध्यक्ष योगेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं, और पीछे एक मिनट भीड़ दिखाइए भाई। इतनी भयंकर गर्मी में इतनी भीड़ बैठी है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। और सारे दर्शकों का भी मेरे राम राम भाई। हमारे साथ सुरेंद्र उड़ाना जी हैं। भाई साहब राम राम। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। योगी जी इतनी भीड़ है और इतनी शानदार गर्मी में, तो कैसे देख रहे हैं इसको? हालांकि भाजपा 5 लोकसभा सीट हार चुकी है। आप 5 हारी हुई भाजपा की सीटें देख रहे हैं, हम कह रहे हैं भी भाजपा ने 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं। 2019 में 10 की 10 जीती थी सर। 2000 उससे पहले 14 की बात करें तो 10 से कम थी। ये कम ज्यादा चलता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर बनी है। आप ये देखिए ना, क्या इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है, उतनी विपक्ष की सारा इतना बड़ा गठजोड़ जोड़ के भी नहीं बन पाई जितनी अकेली भाजपा की सीटें थी। इसलिए हमें नहीं लगता कि भी कम है, और अब वोट परसेंटेज बढ़ा है और पहले से अधिक लोगों का प्यार हमें इन लोकसभा चुनाव के अंदर मिला है। और जो 2024 का ये विधानसभा का रन है, तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। आपके सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जनता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भी आज इतनी गर्मी में मेरी बहनें अपना सारा काम काज छोड़कर, त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन भी सिर्फ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। पिछली बार 89 सीटें थी, अगली बार 44 सीटें हैं जब जीत थी, लेकिन एंटी इनकम में से भी तो कोई चीज होती है। देखिए, जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों के मन के अंदर इस ढंग से वो बस गए हैं कि एक आम जनमानस ये कहना शुरू कर दिया कि अगर इनको 1 साल पहले अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो शायद 10 की 10 लोकसभा सीट भी हम जीत जाते। इसका मतलब खट्टर साहब से लोग नाराज? नहीं, उनसे नाराज नहीं थे। ये अपना अपना एक तरीका होता है व्यक्ति का काम करने का। आदरणीय मनोहर लाल जी का अपना तरीका था काम करने का, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का अपना तरीका है काम करने का। आज आप देखते हैं कि एक आम मानस भी मुख्यमंत्री आवास पे दिल खोल कर चला जाता है, उस बेझिझक चला जाता है, और रात के 2 बजे भी उसकी सुनवाई होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। आम व्यक्ति को ये लगता है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री सुन रहा है। एक किस्सा याद आ रहा है मुझे कि मेरे
जिला कैथल के कुछ लोग बुजुर्ग एकत्रित होकर रात को 2:30 बजे सीएम हाउस पहुंचते हैं और वहां जाकर वो गेट पे बताते हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी कुछ देर पहले लोगों से मिलकर सोने के लिए चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये बोल के आए थे कि 24 घंटे आपके लिए दरबार खुले और 24 घंटे आप जब मर्जी आए मिलना है। मैसेज दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगले 10 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनसे पूछते हैं जी बताएं। वो कहते हैं जी हमें कोई काम नहीं था, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए थे कि भी आप मिलते हो कि नहीं मिलते, कभी झूठ बोल के तो नहीं जा रहे। अभी हम यहाँ पे है सुरेंद्र उड़ाना जी के कार्यक्रम में। क्या मैं टिकट फाइनल मानूं? इतनी भीड़। देखिए जी, सुरेंद्र जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी हैं और गांव के सरपंच रहे उड़ाना के। वो जिला परिषद के अंदर चुनाव लड़े तो अच्छे मार्जिन से वो भी जीत कर आए। 2019 में भी इन्होंने टिकट के लिए प्रयास किया था। देखो पार्टी ने टिकटें मानने से दे रहे हैं। नहीं देखिए जवाब नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूँ कि भी भारतीय जनता पार्टी एक जिताऊ घोड़े पे ही दाव लगाएगी और मुझे लगता है कि भी सुरेंद्र उड़ाना एक जिताऊ घोड़ा है और इसके ऊपर पार्टी 101% दाव लगाकर इसको टिकट देकर इंद्री की सेवा का मौका जरूर देगी। क्योंकि युवा का आना, ओबीसी समाज में, और इतनी भीड़ आप देख पा रहे हैं, इतनी भीड़ गर्मी में एकजुट हो पाना। देखिए हम ये कहते हैं कि भी एक युवा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में दोस्ती के नाते किसी भी कार्यक्रम में चला जाता है, लेकिन जब हमारी माताएं हमारी बहनें वो रैलियों के अंदर पहुंचती हैं और यहाँ पर मैक्सिमम जो संख्या वो बहनों की है, यानी बहनों का आशीर्वाद मिलने का मतलब ये है कि भी पूरे परिवार की वोटें एकजुट आपके साथ है। ये संख्या को आप 5 से 7 से गुना कर लीजिए, ये वो संख्या वो नजर आएगी आपको समीकरण। देखिए इंद्री एक ऐसी सीट है जिस सीट के ऊपर एक ओबीसी परिवार का, सामान्य परिवार का बच्चा पिछले लंबे समय से जीतता आ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। ये वरदान है इस पार्टी का। एक सामान्य परिवार का बच्चा इस सीट के ऊपर खुलकर तैयारी कर सकता है। पूरे हरियाणा की इकलौती सीट है ये जी। तो मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि अच्छे पार्टी विश्वास इसमें दिखाएगी भी और चुनाव भी लड़वाएगी। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से भी कुछ सवाल करना चाहता हूं। जो पिछले तो आपके लेके हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं हुड्डा साहब। देखिए हिसाब जिनके घर शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों घर में पत्थर नहीं मारा करते, और उनका तो उस मामूली एक बुलबुला होता है, उस बुलबुले का घर है, उस बुलबुले की पार्टी है जो फूंक मारने से भी खत्म हो जाती है, टूट जाती है। वो व्यक्ति ऐसी तरह की बातें करना जिन्होंने 10 साल तक दलितों के साथ शोषण किया, जिन्होंने 10 साल तक युवाओं का शोषण किया, जिन्होंने 10 साल किसानों का शोषण किया, वो ऐसा व्यक्ति आज हिसाब मांग रहा है। जिस व्यक्ति ने युवाओं की हक की नौकरियां, उनकी योग्यताओं की नौकरियां बेचने का काम किया, जिन्होंने किसानों के साथ सरासर धोखा करने का काम किया, जिन्होंने उन्हें 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए का चेक पकड़ाने का काम किया, जिन्होंने धरती को जो मां मानते हैं किसान, उस मां को बेचने का काम उस व्यक्ति ने किया, उसकी दलाली करने का काम उस व्यक्ति ने किया। सिर्फ और सिर्फ जमाई राजा खुश रहे इसलिए उसने गरीबों की जमीनों को हड़प कर उनकी तिजोरियां भरने का काम हुड्डा साहब ने किया। उन्होंने किस तरह दलितों के घर को जलाकर उनको असुरक्षित वो 10 साल तक महसूस करते रहे, वो काम उन्होंने किया। आज आप इतना बड़ा उदाहरण दे सकते हैं कि बहन शैलजा रोजाना ट्वीट कर रही है, रोजाना कह रही है क्या दलित की बेटी, दलित का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या आप चाहते हो बने सीएम? देखिए मैं वो
नहीं, मैं कहता हूं कि भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का राज, जिस तरह केंद्र के अंदर गांधी परिवार का रहा, इसी प्रकार उस पार्टी को खा जाने का काम, अजगर बढ़कर निकलने का काम हुड्डा साहब कर रहे हैं। आज सुरजावाला वो परेशान है, किरण बहन पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर गई। तो ऐसे लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं आपको वहां घटित हो रही है, जो अपनी पार्टी के लोगों का नहीं हो सकता, तो वो आम जनमानस का क्या होगा। मेरा तो यही है कि सिर्फ अपने और अपने बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आता, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किस तरह से मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, किस तरह मेरा बेटा आगे बढ़े, सिर्फ इस बारे में ही सोच रहा है। जनता भाड़ में जाए, जनता से क्या है क्या नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और आपको रहना होगा कि कल मैंने एक पोस्टर देखा काद्यान साहब का कि 6 बार का विधायक भी हिसाब मांग रहा है। कि कमाल की बात है कि भी पिछले 30-35 सालों से आप बेरी के अंदर एमएलए हो और आप व्यक्ति वेट कर रहे हैं सर, आपके भाषण की वेट कर रहे हैं सभी। आपका इंटरव्यू तो बहुत लंबा बाद में। और ठीक ठाक जी? हाँ जी ठीक ठाक। ठीक ठाक जी? भाई साहब राम राम। राम राम। ठीक ठाक जी? हाँ जी हाँ जी। और ठीक हो जी? कहाँ से आए हो? शेखपुरा से। अच्छा, इसे हल्के से हो? हाँ जी। इंद्रिय हल्के से। क्या लगा सुरेंद्र ने टिकट मिल जाओगी? हाँ जी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? इन्हें बहुत विकास कर रखे जी, गांव का है। कुछ काम गुम में करवाए हैं, बहुत अच्छा काम कर रखे हैं। बहुत कुछ करवा रखे हैं। सब बनाया जी। अच्छा जी, हाँ जी क्या लगा भाई साहब? हो जाएगा। क्यों जीत जाऊंगा? हाँ जी। टिकट मिल गई तो क्यों क्या दी लड़ाई, तो पहले टिकट किए है। हाँ मेन तो टिकट की है, टिकट नहीं? मिलेगी तो जीत तो जाएगा। क्या दी लड़ाई हुआ है, फिर आधी लड़ाई बाद में है। हाँ जी। है ना? जुमाई हमारा अच्छा। टिकट तो चाहिए अभी हम ना, इसका टिकट तो जरूरी होना चाहिए इसका। ठीक बात। मिलना चाहिए, जरूरी मिलना चाहिए। विकास होना बहुत जरूरी है जी। जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा जी। जीतेगा जी? वाह जी वाह। अरे छोटू क्या नाम है तेरा? अरे बता दे बेटा, नाम बताओ। फूफा जी को, अच्छा फूफा जी का नाम बता दे। फूफा जी का तो बता दे, जो बनेंगे अपने फूफा जी। अच्छा, फूफा जी बना है? हाँ जी, वो सगी वीर जी हमारे। अच्छा, हाँ जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो भाई यहाँ पे और भी बैठे हैं। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। राम राम माता जी। ठीक ठाक माता जी? हाँ जी ठीक ठाक। अच्छा, आज सुरेंद्र का प्रोग्राम देखने आगे? हाँ जी। किसा था प्रोग्राम? अच्छा लगा। बढ़िया लगा? हाँ जी। क्या लगा, टिकट मिल जाओगी? मिलेगी। क्योंकि सारी लड़ाई तो पहले टिकट की है। हाँ जी। अच्छा, कि मैं जीत जात भी जाऊंगा कि नहीं? जीतेगा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। चलो जी, हमारा जीते। आशीर्वाद है उसके साथ। हाँ, आशीर्वाद के बिना कौन जीते? हाँ जी। ठीक बात है। राम राम जी। जी नमस्कार सर। राम राम जी। राम राम क्या लगा, सुरेंद्र ने टिकट मिल जाओगी? सर 100% मिलनी चाहिए। और फिर रैली मारे तो मुझे बोलना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अपने मन से आए हैं हम। भाई ने किसी सिर्फ एक बार मतलब राखी बंधवाई थी, बाकी हम सब अपने तन मन धन से खुद आए हैं। भाई ने किसी को नहीं बोला आने के लिए। हम क्या स्पेशल है सुरेंद्र में? आपने लगा भाई टिकट भी मिल जाओगी, जीत भी जाओ, क्या स्पेशल है? एक तो ये हमारे बीच में से हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि भी आम जनता में से ये हैं। और सबसे बड़ा ये कि ये सबकी सोचते हैं। मतलब कभी हमने इनको हमेशा समाज के अंदर ही देखा है, कभी हमने इनको ये नहीं देखा कि जैसे नेताओं को होता है कि भी वो मिलने के बाद हाँ कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सीधा साधारण जीवन, घर का लगा है, बिल्कुल घर जैसा भाई है। घर जैसा। जी। आपने क्या लगा सुरेंद्र मिल जाओगी टिकट? हाँ जी। परिवार से तो नहीं आप उनके? नहीं जी, अच्छा। हम चुरनी गांव से आए जी। अच्छा, हाँ जी। कि मिल जाओगी टिकट सुरेंद्र में? हाँ जी 100% मिलेगी जी। हम साथ है जी भाई के। हाँ, साथ हो गए तभी मिलेगी, नहीं हाँ तो नहीं जी। मिले। हाँ जी। ठीक है हमारे। तो भाई यहाँ पे 2-4 और हमारी बड़ी बुजुर्ग बैठी है। राम राम ताई। राम राम भाई। राम राम। राम राम। राम राम। अच्छा, क्या लगा सुरेंद्र ने टिकट मिल जाएगी? जो भाषण हाँ मिलेगी तो नहीं, मिलेगी? हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। अच्छा, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। हाँ। तो टिकट मिलने के बाद फिर जीतना भी है, जीत जाओगा। जीतेगा, ऐसा क्या खास लगा सुरेंद्र में? टिकट मिल जाओगे और जीत जाओगे? जीतेगा क्यों नहीं, इसमें गुण कितने हैं। सेवा करा है भाई। अरे सेवा आगो इसकी रैली मारे अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक आदमी। सेवा कर मांग रहे इतनी उम्र में। अच्छा करे इतनी उम्र में। गरीब मरीज करने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। अरे तो कुछ है भी नहीं, जब कि मैं विधायक बन जाएगा फिर और करेगा कि? हाँ और करेगा क्यों नहीं। ठीक बात। तो भाई सुरेंद्र उड़ाना का प्रोग्राम था, अब तो खैर खत्म हो लिया, सारी भीड़ जाली। हालांकि 5,000 कुर्सी थी
लगभग इनसे और 1.5 गुना लोग ज्यादा आ रहे थे। हालांकि इसके पीछे इतना बड़ा प्रोग्राम टेंट का भी खाने का भी है। बात करना चाहूंगी, मैंने आपका अभी पहले अपने सुरेंद्र उड़ाना का इंटरव्यू लिया था थोड़े दिन पहले भी YouTube पे। हाँ जी, देखो था जी। तो आप कह रहे थे कि 2000 को 20,000 बताएंगे, तो आप अभी देखना कि 20,000 से ज्यादा ही है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। भाई देखो जितने क्रिश्चियंस हैं उनसे लगभग 1.5 गुना लोग ज्यादा थे। जितना टेंट ये हो उतना ही टेंट खाने का उड़े हैं लोग। तो भाई प्रोग्राम अच्छा था, कामयाब था। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। और जी सारे ठीक ठाक। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम धरेली थी वो उम्मीद से ज्यादा कई गुना सक्सेस रही। बहुत ज्यादा जी, उम्मीद से नहीं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। और हमें 100 की 100 उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी हरियाणा गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी और हमारे भाई को टिकट देने का काम करेगी। हमारे प्रजापति समाज की और इंद्री हल्के की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा भाई। आज की रैली का उद्देश्य सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, क्या माना? शक्ति प्रदर्शन भी था, उसके साथ हमारा सबसे बड़ा ये काम है जी कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार आए और हमारे भाई को भी यहाँ पर से टिकट का तीसरी बार लगा आ जाओगी बात। 100 की 100 जी, इसमें क्या लगना है, क्योंकि 5 लोकसभा खोगे ना। कोई बात नहीं जी, उसमें क्या होता है, कई दूसरे भी खोए हैं। अगर वहां पर बीजेपी भी आई है, अगर जहां से हम गए हैं तो दूसरी जगह हम आई भी है और वहां से आए हैं जहां से उम्मीद भी नहीं थी। हमने काम किया, हम काम के दम पे आते हैं। बीजेपी के 5 लोग सोए, थोड़ा 5 का काम कम हुआ थोड़ा जी। नहीं, ऐसा है, देखो जनता कई बार बकावे में आ जाती है। जैसे हमारे साथ एमपी के चुनाव में हुआ और बीजेपी यूपी की बीजेपी कांग्रेस के समर्थक होगा। पिछली बार हम बकावा में आगे थे, एक बार कौन नहीं नहीं, हम आपको रीजन बताता हूँ, उनके पास रीजन नहीं है। जैसे उन्होंने 8500 वाला झूठा प्रोपेगेंडा रचाया और लोगों के घर घर जाके उन्होंने फॉर्म भरे, तो लोगों के दिमाग में अनपढ़ समाज है बहुत सारा जो यूपी का एरिया है, और जहां से हमारे सबसे बड़ा हमारे एमपी का लॉस हुआ, हम वहां पर जाके जनता को ये चीज नहीं समझा सके कि हमारी कमी है ये, कि ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, सुरेंद्र भाई मजबूत कैसे? चलो 90 विधानसभा में तो 89 ने छोड़कर भाई इस पर बात कर लिया। आपने देखा ही है माताओं बहनों का, भाइयों का प्यार। आपने देखा इतनी सारी जनता की आवाज, इससे सुरेंद्र उड़ाना मजबूत है। मजबूत है, हाँ, आपने खुद देखा। आवाज तो सुरेंद्र जी की सुनाते, भीड़ देखा दे जनता की तो अपन नहीं, भीड़ खरीदी हुई नहीं आती, भीड़ प्रेम वाली भीड़ है। ये प्रेम वाली, ये खरीदी वाली या पैसे वाली भीड़ नहीं है, एक युवा को चाहने वाली भीड़ है। क्योंकि वो प्रधान भी रहा, जिला परिषद में भी है और जाकर के आगे चल करके विधानसभा के लिए भी अग्रसर है। तो ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है। खरीदी हुई भीड़ कांग्रेसियों के पास आती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास भीड़, और भारतीय जनता पार्टी एक युवा के लिए। ये जो है ये बीजेपी का कोर वोटर है, जो ये वोटर है ये भीड़ खरीदी हुई नहीं, बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता आया हुआ है। और भाई कार्यकर्ता दोनों नाराज है भाजपा का? बिल्कुल कोई नाराज नहीं, कोई हर कार्यकर्ता बीजेपी के साथ काम तो करे नहीं कार्यकर्ता के। हाँ जी, काम तो कार्यकर्ता के करे नहीं, बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, बिना खर्ची। एक बात देखो, कमाल की बात है, बिना पर्ची, बिना खर्च के, बिना खर्ची, बिना पर्ची जी, हर समाज का 36 बिरादरी का एक साथ विकास हुआ। इतना विकास इस सरकार में, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का। और भाई सुरेंद्र जी हैं, ये 36 बिरादरी के नेता हैं। 36 बिरादरी का नेता जब बन जाओ तो 36 का रह जाओ। एक का नहीं रहता भाई साहब, क्या आपने बोला है जो भाई कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। कार्यकर्ताओं का काम क्या होता था, पहले पर्ची लेके जाना लगवाना। अब वो बिना पर्ची ऐसे लग रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का क्या रोल है उसमें आप बताओ। विकास जब बिना कार्यकर्ता को हो रहा है, गरीब आदमी, एक मजदूर बच्चा जो पढ़ के अपने दम पे नौकरी लग रहा है बिना 1 रुपया खर्च के, तो उसमें कार्यकर्ता का क्या रोल रहेगा? एक नंबर की बात करिए, एक अच्छा? नंबर की, हाँ, एक नंबर की बता दो, 2-4 बात और बता दीजिए। दूसरी बात, एक बात हो रहा है, आपने भी बहुत सारी रैली देखी होगी। हरियाणा में सबसे लोकप्रिय युवा नेता है, 36 बिरादरी के लोग इसको चाहते हैं। चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला शक्ति की बात आपने देखा, इसमें भी जितने भी प्रोग्राम महिला बहुत ज्यादा थी, और महिलाएं और युवा, महिला और युवा शक्ति जिसके साथ है वो बड़े से बड़े कार्य कर सकता है, देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है। इस रैली में सबसे ज्यादा नारी शक्ति और युवा थी। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी अभी टीजीटी की भर्ती का नया रिजल्ट आया हुआ था, उसके अंदर से इतने बच्चे जो बिल्कुल गरीब, जिनको जरूरत थी, वो लगे हैं। वो बच्चे, वो परिवार, वो उनका आस पड़ोस, वो कैसे भूल सकते हैं इस। तो भैया फिलहाल वीडियो तो छोटी थी, कुछ कार्यकर्ता, कुछ समर्थक सुरेंद्र जी के खड़े थे, मुझे थोड़े थोड़े चुभते सवाल से पूछ रहे, बाकी जवाब अच्छा था।
आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंद्री हल्के में मजबूत टिकट आड़ा कौन है, सुरेंद्र उड़ाना की रैली या चीटिंग है? भाई साहब आपकी रैली में रहोगे देखा आप ले लेते हो ना जी ना, हमारे भाई का पहले सुरेंद्र उड़ाना। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बताओ इंद्री हल्के में कौन मजबूत है, सुरेंद्र या कोई और? तो फिलहाल सुरेंद्र भाई साहब राम राम। राम बड़े भाई। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आपने तो फील हो रहा है कैसा? अच्छा, आज तो प्रदेश युवा अध्यक्ष भी बोल गए हैं और आज गुजरात से भी स्पेशल आपके लिए आए थे और भीड़ मतलब मैं सोचता है कुर्सी भर की फिर भी पूरी की पूरी रैली चल रही आओ ताड़ा बैठे थे लोग। भयंकर कार्यक्रम था। और जब मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू कराया मखा जितनी कुर्सी खाली पाऊंगी के भरी पाऊंगी, खैर देख लिया जितनी भीड़ यहाँ थी उतने आपके खाने के कार्यक्रम में। मैंने आपसे एक दिन कहा था, पता नहीं आपने मेरी बात पर यकीन हो सकना, जिस दिन आप इंटरव्यू लेना आए थे कि हमारी रैली ऐसी होगी, ऐसी इंद्री मात तो कोई नहीं है। और जिसका बाप किसी का मजदूरी कर दो उसके छोरा रैली कर रहे हो, ऐसी भी पहली बार रैली दिखेगी, इतनी बड़ी रैली कर दी उन्होंने। कई दिख रैली से पहले कितनी चिंता थी, ये कुर्सी भरी जाऊंगी कि नहीं, क्या दिमाग में था? ना कॉन्फिडेंट था मैं, मैंने ना अंदर से मैनेजमेंट में कोई लगा था आपने? मैनेजमेंट तो मैंने पता था व्यवस्था पूरी नहीं होगी। मैनेजमेंट देख मार एक मारे जो सत्य नहीं, इन्होंने मैनेजमेंट डिसिप्लिन थे हम दूरा पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि इतनी भीड़ में कैसे मैनेजमेंट हो जाएगी आप समझ सका। नहीं पता था कि कौन कहाँ नीचे बैठे थे सभी, वीडियो में ही रहा। कुर्सियां थोड़ी रहेगी, कुर्सियां भी कम रह गई और नीचे भी जगह भर गई थी और बीच में आप देख रहे थे कैसे काफिले पर 2 मिनट में रैलियां भर भर लग रही थी। तो क्या माने टिकट पक्की? सुरेंद्र ने ऐसा क्या काम करा जो टिकट पक्की? बताओ जी। एक हमारे हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि एक एशिया में इन्होंने महिला चौपाल, पहली फर्स्ट चौपाल, महिला चौपाल जो सुरेंद्र उड़ाना जी ने बना के दी है, वो शायद ही कोई बंदा सोच पाएगा। तो इसलिए ये एक सुरेंद्र उड़ाना की आवाज नहीं है, हर बच्चे की आवाज है, हर महिला की आवाज है, हर माता शक्ति की आवाज है, ये हर बच्चे की आवाज है। तो भाई साहब आज का माहौल तो बड़ा पक्ष में था। बड़े भाई फाइनली क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम? बड़े भाई मैं तो सोचू जिस मान लो मारे करके अंदर युग के अपन कोई रात ना 2 बजे फोन कर रहा है, 1 बजे फोन कर रहा है, मैं उठ कर चले जाऊं। अच्छा मैं मेरे को क्या है भाई, तो पागल ही हो रहा है बिल्कुल इस तरह। लेकिन यहाँ का ना सारे पूरे हो जाए, बस ये देख का सारे पूरे पूरे यहाँ पे भाई देख का भी यहाँ सारे अपनी अपनी गड्डियां मोटरसाइकिल कारा ठाठा कर रहे यहाँ से भीड़ में सब पूरा हो जाएगा, अंदर से कुछ रन नहीं। ये सब साधन अपने लेकर आ रहे हैं सारे, भाई साहब ने कोई साधन नहीं भेजा किसी का। सबकी एक शक्ति थी, अपनी अपनी सोच थी, भाई उड़ाना को आगे बढ़ाओ और हम आपके साथ हैं। टिकट मिलने भाई साहब 1 मिनट भाई, आज देखो जितनी माता शक्ति माता बहने यहाँ आई थी ना, आज कभी आपने प्रधानमंत्री के प्रोग्राम भी है, सीएम साहब के भी प्रोग्राम हुए हैं, पर जितनी माता शक्ति आज आई थी ना, हर माता शक्ति बहन सब साथ थे। आप देखो कितना पूरा पंडाल, जितने पंडाल में याद है ना, इससे ज्यादा तो खाने में थे, इससे ज्यादा खाने में थे। आप देखो कितना योग हो, हर बच्चे को, हर औरत को, हर साथियों को, हर युवा को इतना एक उमंग था। अब जैसे आज ही टिकट मिल गया भाई को, अब सभी प्रार्थना करते हैं अगर भाई को टिकट मिलती है ना जी, बीजेपी की पूरे हरियाणा में सीट कोई पक्की हो ना हो, ये सीट कन्फर्म है 101 पक्की। ये देखो 10 बजे ही तोड़ हो लेना सी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताया, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत माता की जय।